तो आज हम एक ऐसी किताब और एक ऐसे विचार पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में ना काफी हलचल मचाई है। रोंडा बर्न की द सीक्रेट। और ये आकर्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास इसके कुछ सारांश हैं, कुछ रिव्यूज भी हैं, तो देखते हैं कि ये सब है क्या आखिर। हाँ बिल्कुल। और इसका जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है वो ये कि हमारे विचार एक तरह की एनर्जी हैं, एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं और यूनिवर्स जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है, उन्हीं चीज़ों को हमारी तरफ खींचता है। सीधे शब्दों में कहें तो भाई जैसी सोच वैसा नतीजा। मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। सुनने में तो ये बड़ा पावरफुल लगता है। मतलब हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बना देती है। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? किताब में कुछ स्टेप्स बताए गए ना, 3 मुख्य कदम। मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें। हाँ बिल्कुल। पहला कदम है मांगे, आस्क। इसका मतलब है कि यूनिवर्स को बिल्कुल साफ साफ बताना कि आपको चाहिए क्या। जैसे गोलमोल बातें नहीं, यूनिवर्स को ना बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए, ऐसा किताब कहती है। तो ये नहीं कि मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लग रही, बल्कि मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जहां मैं क्रिएटिव हो सकूं और समझो महीने का एक्स अमाउंट कमा सकूं। एक तरह से यूनिवर्स को ऑर्डर देने जैसा। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ क्लैरिटी, साफ मांग रखना, जैसे यूनिवर्स को एक विश लिस्ट दे दी। लेकिन सिर्फ मांगने से तो काम नहीं चलेगा ना। असली जो मुश्किल है वो शायद अगले स्टेप में है, विश्वास करें, बिलीव। ये थोड़ा पेचीदा लगता है। सही कहा। विश्वास करें का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ उम्मीद है मिल जाएगा, नहीं। इसका मतलब है ऐसा महसूस करना, ऐसा एक्ट करना जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है ऑलरेडी। किताब के हिसाब से कोई भी डाउट, कोई डर, वो इस प्रोसेस को रोकता है, जैसे सिग्नल में गड़बड़ हो जाती है। तो ये है पूरी तरह से, मतलब 100% यकीन करना कि जो मांगा है वो आ रहा है या आ ही गया है। अच्छा, जैसे मान लो किसी को नई कार चाहिए, तो शायद उसके लिए पार्किंग की जगह के बारे में सोचना शुरू कर दे, या उसका कौन सा रंग लेना है उसको लेके एक्साइटेड होना। ये उस यकीन को मजबूत करता है। तो मांग लिया, पूरी तरह यकीन भी कर लिया कि मिल ही गया है। अब आता है तीसरा स्टेप, प्राप्त करें, रिसीव। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बस बैठ के इंतजार करना है? नहीं, प्राप्त करें का मतलब है कि आप उस इच्छा को पाने के लिए ना एक तरह से तैयार हो जाएं, ओपन हो जाएं। इसके लिए पॉजिटिव महसूस करना बहुत जरूरी है, खासकर खुशी और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप सही वाइब्रेशन पर होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर जो आपकी इच्छा से मैच करती है। और साथ ही इसमें यह भी है कि आपको अलर्ट रहना है, उन अवसरों पर या कोई अचानक से आइडिया आए उस पर ध्यान देना है और फिर एक्शन लेना है। इसे किताब में प्रेरित कार्यवाही या इंस्पायर्ड एक्शन कहा है। तो ये सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि जब यूनिवर्स कोई इशारा दे, कोई रास्ता दिखाए तो उस पर चलना है। और ये चिंता नहीं करने की ये कैसे होगा, बस भरोसा रखना है। अच्छा, तो ये जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं, इन पर किताब बहुत जोर देती है। ये एक तरह का फीडबैक सिस्टम है क्या, कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं? बिल्कुल। पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे प्यार, खुशी, आभार, ये दिखाते हैं कि हाँ आपके विचार आपकी इच्छाओं के साथ अलाइंड है, आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं। और नेगेटिव फीलिंग्स, डर, गुस्सा, निराशा, ये एक तरह का अलार्म है कि भाई आपकी सोच उस तरफ जा रही है जो आपको नहीं चाहिए। तो अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना और अच्छा महसूस करने के तरीके ढूंढना, ये बहुत अहम बताया गया है। तो फिर इन फीलिंग्स को पॉजिटिव रखने के लिए किताब कुछ तरीके भी बताती है। कृतज्ञता और कल्पना करना, ये शायद सबसे खास हैं। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। हाँ, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को तो बहुत ही पावरफुल माना गया है। रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास पहले से हैं, ये आपकी एनर्जी को तुरंत बदलता है, पॉजिटिव करता है और यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि आप और अच्छी चीजें रिसीव करने को तैयार हैं। और दूसरा है कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। मतलब जो आप चाहते हैं उसे अपने मन में एकदम साफ देखना, उसे महसूस करना जैसे वो अभी इसी वक्त सच हो रहा हो। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे जीना है, देखना, सुनना, फील करना। और ये जो सारे सिद्धांत हैं, इनको जिंदगी के हर एरिया में लगाने की बात है। पैसा, रिश्ते, सेहत, करियर, सब जगह। मतलब बेसिक आइडिया यही है कि जिस भी चीज में बेहतरी चाहिए उस पर पॉजिटिव तरीके से फोकस करो, ना कि उसकी कमी पर, है ना?
एकदम सही। संक्षेप में कहें तो किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे विश्वास में हमारी दुनिया को बदलने की ताकत है। अगर आप साफ साफ जानते हैं कि क्या चाहिए, पूरे दिल से यकीन करते हैं कि वो आपका है और खुशी और आभार के साथ उसे पाने को तैयार रहते हैं, तो यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करेगा। एक तरह से हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो कुल मिला के द सीक्रेट हमें ये याद दिलाता है कि हमारा जो अंदर का संसार है, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, वो हमारे बाहर के संसार को बनाने में कितना बड़ा रोल निभाता है, और ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन इसके अहम टूल हैं। हाँ, ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका तो है, और ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पर्सनल विचार हमारी पर्सनल रियलिटी को इतना असर करते हैं, तो हम सबके जो कलेक्टिव विचार हैं, जाने अनजाने में, वो हमारी साझा दुनिया को, हमारे शेयर्ड एक्सपीरियंस को कैसे शक्ल दे रहे होंगे।